विराट कोहली की आरसीबी क्या इस साल कप जीत सकती है? क्या इस साल ईसा कप नामदे होगा? आज हम लोग डिस्कस करने वाले आरसीबी टीम के बारे में 10 पॉजिटिव चीजें, और ये 10 फैक्टर्स उनको इस साल चैंपियन बना सकते हैं। बाय द वे, मैंने आरसीबी के स्क्वाड के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी बना के रखा है, और बाकी टीम्स के ऊपर भी मैंने 6 आईपीएल के वीडियोस ऑलरेडी बना के रखे हैं। तो इस वीडियो के बाद ये पूरी सीरीज देख लेना। तो लेट्स डिस्कस द पॉजिटिव्स ऑफ आरसीबी। पॉइंट नंबर 1, आरसीबी एज अ चैंपियन बॉलिंग अटैक। अब तुम लोग बोलोगे आप पागल है क्या, आरसीबी कब चैंपियन बनी भाई? हाँ, तो मैंने कब कहा कि आरसीबी चैंपियन बनी है? मैं ये कह रहा हूँ कि इस साल आरसीबी के पास ऐसे बॉलर्स है जो चैंपियन रह चुके हैं। इनके नए पिक्स सुन लो, अल्जारी जोसेफ, यश दयाल, लॉकी फर्ग्यूसन। ये तो 2022-23 की गुजरात टाइटंस की बॉलिंग लाइनअप है, सीधा चुराई है आरसीबी ने। और 2022 में चैंपियन कौन बना था? गुजरात टाइटंस। तो आरसीबी के पास एक ऐसा बॉलिंग लाइनअप है जिसको पता है कि ट्रॉफी कैसे जीती जाती है। पर इस चीज में भी एक नेगेटिव पॉइंट है, और वो हम लोग डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि जो मेरा अगला वीडियो आने वाला है उसका नाम है द नेगेटिव्स ऑफ आरसीबी। वो देखने के लिए सब्सक्राइब तो मार दो। रीजन नंबर 2, ये काफी ज्यादा सिली रीजन है, और जो मैंने 10 पॉइंट्स लिखे हैं उसमें से ये सेकंड वाला सबसे ज्यादा सिली रीजन है। इनकी टीम में करण शर्मा। करण शर्मा जब सनराइजर्स हैदराबाद में था उसने ट्रॉफी जीत ली। करण शर्मा जब मुंबई इंडियंस में था तब उसने ट्रॉफी जीत ली। करण शर्मा जब सीएसके में था तब उसने ट्रॉफी जीत ली। इस साल करण शर्मा आरसीबी में है, तो क्या तुम लॉजिक लगा पा रहे हो? थोड़ा सा ओरियो लॉजिक हो रहा है, बट यू गेट माय पॉइंट राइट। देखो, पर जोक्स अपार्ट काफी ज्यादा डिसेंट बॉलर है, और आरसीबी ने इसको खरीदा नहीं, रिटेन किया है, मतलब बैक किया इस बॉलर को। देखो, ये लोग अपना नेक्स्ट यूजी चाइल्ड ढूंढ रहे हैं। अब इन दोनों में कोई कंपैरिजन तो है नहीं भाई, यूजी इज फार अबव हिम। पर द थिंग इज, अगर तुम्हें याद हो, हमारे पर्पल पटेल मतलब हर्षल पटेल, उनको एक साल ऐसे ही लक बाय चांस एक अच्छा सीजन मिल गया था। उसके पैसे पिछले 2 साल से ये बंदा कमा ही रहा है। पर वैसा अगर एक सीजन करण शर्मा को मिल जाए और वो सीजन इस साल हो, तो भाई चांदी चांदी हो जाएगी आरसीबी की। फिर आते हैं हम लोग पॉइंट नंबर 3 के ऊपर, द केजीएफ फैक्टर। देखो, इनके केजीएफ तो तुम सब लोग को पता है। उनमें से जो एफ है, फैब डू प्लेसेस, भाई सुपर कंसिस्टेंट। इस आदमी के सिर्फ 3 प्रोनाउंस है, सुपर फिट, फिटनेस, कंसिस्टेंसी एंड चैंपियन। अभी चैंपियन वर्ड पिछले 2 साल से मिसिंग है, पर क्या इस साल टाइटल बैक आ सकता है? टाइटल बैक एज इन में फैब डू प्लेसेस की टाइटल की बात कर रहा हूं। नेक्स्ट अप ऑन द लिस्ट इज विराट कोहली। किंग तो अपने इंसान है ही नहीं, किंग है ही रन मशीन, और वो दुनिया का सबसे बेहतरीन वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस देके आ रहे इस साल। ऊपर से वर्ल्ड कप हारने का गुस्सा भी होगा, तो वो सारा गुस्सा बॉलर्स के ऊपर ही उतरेगा ना। और इनके केजीएफ का जो जी है वो तो पागल सांड हो चुका है इंसान, बाबा ग्लेन मैक्सवेल। इस साल अगर मैक्सवेल पत्थर के ऊपर भी हाथ रख दे वो सोना बन जाता है। इस बंदे ने जीतना क्या छोड़ा है, सब कुछ तो जीत लिया भाई। पर देखो, द थिंग इज, मैक्सवेल इतने सालों से एग्रेसिव था और इस साल भी एग्रेसिव ही है। जो चीज बदली है इस साल, वो बन चुका है वन मैन आर्मी। तुम उसके ऊपर रिलाय कर सकते हो भाई। तुम ऐसे नहीं बोल सकते हाँ एक हिटर है मैक्सवेल, ऐसे नहीं तुम कहने वाले। उनके टीम में मैक्सवेल है, ऐसे ही बोलने वाले हो तुम लोग। देखो, इस साल इस बंदे ने वर्ल्ड कप में फास्टेस्ट सेंचुरी लगा दी। फिर जो 200 वाली इनिंग्स खेली भाई, उसके ऊपर बात ना ही करे ना तो ही बेहतर है। फिर उसके बाद वर्ल्ड कप जीत लिया भाई बंदे ने। फिर जो हमारे रोहित भाई को इसने वर्ल्ड कप फाइनल में आउट किया था, वो तो अभी तक यहाँ पे चुभ रहा है। और फिर जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज हुई थी वर्ल्ड कप के बाद, उसमें जो बंदे ने वन साइड सेंचुरी मार के वन साइड मैच लेके गया था। प्लस भाई इस साल बंदा बॉलिंग भी कर रहा है, और काफी बेहतरीन बॉलिंग कर रहा है। तो अगर तुम मुझे पूछोगे कि तेरे लिए क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन है, तो मेरे हिसाब से ग्लेन मैक्सवेल। बैट्समैन ऑफ द ईयर ऑब्वियसली विराट कोहली है। एग्रेसिव क्रिकेटर ऑफ द ईयर रोहित शर्मा है। पर बेस्ट क्रिकेटर ऑफ 2023 इज ग्लेन मैक्सवेल फॉर मी। फिर आते हैं हम लोग 4th पॉइंट के ऊपर, जिसका नाम है रजत पाटीदार इज बैक। देखो, हमने देखा इस बंदे में कितनी ज्यादा कैपेसिटी है भाई। इसने प्लेऑफ्स में सेंचुरी मार दी थी यार। तो देखो, जैसे सीएसके के लिए ऋतुराज गायकवाड़ है, गुजरात के लिए शुभमन गिल है, मुंबई इंडियंस के लिए ईशान किशन है, वैसा ही आरसीबी के लिए रजत पाटीदार है। प्योर टैलेंट, प्योर क्लास, और बैक किया जा रहा है। और इस टीम में विराट कोहली के बाद कोई इनिंग्स को स्टेबल कर सकता है तो इट्स रजत पाटीदार। पिछले साल भाई आरसीबी ने इसको बहुत ज्यादा मिस किया था, पर इस साल ही इज हियर, ही इज बैक। फिर हम लोग आते हैं 5th पॉइंट के ऊपर, कैमरन ग्रीन वाला ट्रेड। देखो, ग्रीन का जो ट्रेड हुआ था उसको सबने नाम रखा था, मैंने खुद रखा था यार। पर मैंने उसको गलत कब कहा था और किस टाइम पे कहा था ये भी तो देख लो। आरसीबी के पास थी हाईएस्ट पर्स बिफोर ऑक्शन, उसको इस ट्रेड ने पूरी तरीके से रुइन कर दिया। जो आरसीबी के पास 40 करोड़ होने वाले थे वो तो भाई फूक गए सारे। मैंने तब बोला था कि आरसीबी जो प्लेयर के ऊपर उंगली रखेगी आरसीबी उसको खरीद सकती है, और हमने देखा आरसीबी पैट कमिंस के पीछे कितना डेस्परेटली भाग रही थी भाई। सिर्फ 3 करोड़ बचे थे आरसीबी के पास। अगर पैट कमिंस मिल जाता तो बाकी 3 करोड़ में पूरी टीम बनानी थी। इतना जो पैट कमिंस चाहिए था वो मिल जाता अगर कैमरन ग्रीन का ट्रेड कभी नहीं होता। तो देखो, बात की सच्चाई कभी नहीं बदलेगी कि इस ट्रेड ने इनका ऑक्शन तो बिगड़ा था, पर जो हुआ सो हुआ, उसको अब भूल जाओ। द थिंग इज, इतने पैसे दिए तो कैमरन ग्रीन को यूटिलाइज ही कर लेते हैं। कैमरन ग्रीन आता है एक ऑलराउंडर कैपेसिटी के
साथ, ऊपर से भाई ऑस्ट्रेलियन है बंदा। एवरीवन इन द वर्ल्ड नोस कि कैमरन ग्रीन क्या कर सकता है, वो टेबल के ऊपर क्या लाता है सब लोग को पता है। सेंचुरी मारा है भाई उसने आईपीएल में, वो भी मुंबई इंडियंस से, और यहाँ पर भी सेम मुंबई इंडियंस वाली ट्रीटमेंट मिलने वाली है। यहाँ पर कोई ऐसा प्रेशर नहीं है कि तुझे परफॉर्म करना ही पड़ेगा, जैसे लास्ट ईयर प्रेशर था हैरी ब्रुक के ऊपर, 13 करोड़ दिए अब तू परफॉर्म करेगा, तेरे को करना ही पड़ेगा। वो वाला प्रेशर इस टीम में तो नहीं है कि नहीं अब तू आया है अब तुझे छक्के लगाने ही पड़ेंगे, या फिर अब तू आया अब तुझे इनिंग्स को स्टेबल करना ही पड़ेगा। छक्के लगाने के लिए फैफ डु प्लेसिस है, मैक्सवेल है, दिनेश कार्तिक है फिनिशिंग के लिए, इनिंग्स स्टेबल करने के लिए विराट कोहली है, रजत पाटीदार है। तो कैमरन ग्रीन यहाँ पर अल्फा मेल तो नहीं है, ही जस्ट अनदर गाय इन द टॉप 6। तो उसके ऊपर एक्सपेक्टेशंस का जो बोझ और प्रेशर था वो तो नहीं रहने वाला भाई इस टीम में। और इसी से बनता है मेरा 6th पॉइंट, जिसमें 6 नंबर आता है आरसीबी के टॉप 6। भाई आरसीबी के टॉप 6 इज फिनोमिनल। अगर मैं ऋतिक रोशन होता तो एक हाथ से ही तुम लोग को 6 दिखा देता। हाय क्यों जोक, किस किस को पता चला इतना टट्टी जोक। पर यार द थिंग इज आरसीबी के टॉप 6 सुनो तुम लोग, फैफ डु प्लेसिस, विराट कोहली, ग्लेन मैक्सवेल, रजत पाटीदार, कैमरन ग्रीन और डीके पोपा। इसमें भाई सब कुछ है, इसमें एग्रेशन है, स्टेबल प्लेयर्स है, फिनिशर्स है, फॉरेन प्लेयर्स है, यंग प्लेयर्स है, एक्सपीरियंस है। तो भाई आरसीबी के टॉप 6 तो फायर है, पर इसमें एक निगेटिव जरूर है और उसको हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। द निगेटिव्स ऑफ आरसीबी देखने के लिए क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। फिर आते हैं हम लोग फैक्टर नंबर 7 के ऊपर, थाला फॉर अ रीजन। फैक्टर नंबर 7 का नाम है द जीजी फैक्टर, एंड बाय जीजी आई मीन ग्लेन मैक्सवेल एंड कैमरन ग्रीन। जीजी, यू सी व्हाट आई डिड देयर। काफी ज्यादा आकाश चोपड़ा की तरह साउंड कर रहा हूं क्या मैं? क्या मतलब अब मेरे भी मिलियंस में सब्सक्राइबर जाने वाले, और क्या मतलब मेरा भी आपको तो शो लॉन्च होने वाला है। चलो थोड़ा सा धरती के ऊपर आ जाते हो, थोड़ा सा मार्स के ऊपर चला जाता हूं मैं कभी कभी। पर द थिंग इज ग्लेन मैक्सवेल एंड कैमरन ग्रीन दोनों भी ऑस्ट्रेलियन है, और ऑस्ट्रेलिया के ऊपर मेरा तो फुल भरोसा है। दोनों भी मिलके तुम्हें 5 से 6 ओवर की बॉलिंग आराम से दे सकते हैं। तो तुम एक एक्स्ट्रा बैट्समैन खिलाने की रिस्क आराम से ले सकते हो। और बैटिंग में दोनों भी ऐसे प्लेयर है कि 10 बॉल में 30 रन आराम से बना सकते हैं। दोनों भी एग्रेसिव बंदे हैं, दोनों भी जब तुम बोलो कि छक्का मार सकते हैं। तो अगर इनको आरसीबी ठीक से यूटिलाइज कर ले तो नथिंग इज गोइंग टू स्टॉप आरसीबी फ्रॉम बिकमिंग द चैंपियन। सुनने में तो एकदम WWE की कमेंट्री लग रही होगी ना। तो आते हैं हम लोग फैक्टर नंबर 8 के ऊपर, जिसका नाम है द मिया फैक्टर। और मिया कौन है? मोहम्मद सिराज भाई। देखो 2017-18 का सिराज तो भाई मर चुका है। जो मोहम्मद सिराज ने एशिया कप के फाइनल में किया था, पूरे दुनिया के ऊपर उस चीज का दरारा अब तक है। जो फुटबॉल खेली थी श्रीलंका के साथ, श्रीलंका छोड़ो पूरी दुनिया की चड्डी गिली हुई थी एक्सेप्ट ऑस्ट्रेलिया, वो बात अलग है, उसके ऊपर क्यों ना जाना। 19 तारीख ऐसी कोई तारीख थी नहीं भाई। बट द थिंग इज ही इज द फ्यूचर बॉलिंग गोट फॉर इंडिया, दैट्स फॉर श्योर। कोहली का स्टार बॉलर यार, लॉयल्टी तो फुल है उस बंदे में, और उसकी आंखों में वो दिखता है कि ही वांट्स दैट टाइटल। डेडिकेशन फुल है बंदे में। तो देखो जब भी आरसीबी का गेम होगा और आरसीबी जब भी बॉलिंग कर रही होगी, तो मियां भाई के पहले 2 ओवर तो सामने वाली टीम फुल डिफेंसिव मोड में खेलने वाली है। क्योंकि अगर किसी भी टीम का पहले 3 ओवर में कोलैप्स हुआ तो फिर तो भाई T20 में कवर अप करने में ही 10 से 12 ओवर लग जाएंगे, और तब तक तो 90% गेम सामने वाली टीम के हाथ से निकल जाता है। तो मोहम्मद सिराज इज गोइंग टू बी अ की फैक्टर फॉर आरसीबी। पर द थिंग इज इस पॉइंट में भी एक नेगेटिव छुपा हुआ है, जो कि ऑब्वियसली हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सब्सक्राइब करो, फिर से बोल रहा हूं। फिर आते हैं हम लोग पॉइंट नंबर 9 के ऊपर, जिसका नाम है लाइक टू लाइक बैकअप। देखो बहुत सारी टीम्स ऐसी है जिनके पास कोई बैकअप्स नहीं है, पर बहुत सारी टीम्स ऐसी भी है जिनके पास एकदम कट टू कट बैकअप्स है, जिसमें नंबर 1 पे तो भाई एसआरएच आती है, उनका कोई तोड़ नहीं है। पर आरसीबी की टीम भी इस लिस्ट में जरूर आती है। देखो अगर अल्जारी नहीं चलता तुम फर्ग्यूसन को खिला सकते हो लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट। अगर रीस टोपली नहीं चलता तो उसकी जगह पे तुम यश दयाल को खिला सकते हो, एंड मोस्ट प्रोबेबली ऑब्वियसली यश दयाल खेलने वाला है, तो हम लोग उल्टा कह सकते हैं, क्योंकि दोनों भी लेफ्ट आर्म सेम चीज देंगे तुम लोग को। और अगर तुम्हें किसी फॉरेन बॉलर को रिप्लेस करना हो तो भी तुम्हारे पास एक और ऑप्शन है, जिसका नाम है टॉम करन। एंड इमेजिन करते हैं कि पटीदार 8 से 9 मैच नहीं चलता, लोमरोड से रिप्लेस कर लो, या फिर अनदर ऑप्शन सुयश प्रभुदेसाई तो है ही टीम में। चलो मान लेते हैं कि डीके पोपा बिल्कुल भी फॉर्म में नहीं है, तो अनुज रावत को खिला लो, वो विकेट कीपिंग भी कर लेगा। तो दिस इज व्हाट मेक्स अ टीम चैंपियन। एंड लेट्स जंप टू हर पॉइंट नंबर 10, जो लास्ट पॉइंट है, जिसका नाम है द रिवर्स जिंक्स। द थिंग इज बहुत सालों बाद आरसीबी से कोई एक्सपेक्टेशंस है ही नहीं। इस साल कोई भी आरसीबी से एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि वो लोग चैंपियन बन सकते हैं। देखो 2019, 2020, 21, 22, 23 बहुत ज्यादा हाई होप्स थे कि भाई सही टीम है यार, कप तो अपना ही ये आरसीबी जीतेगी। सिंस द ई साला कप नामदे स्लोगन हैज बीन लॉन्च, हर साल आरसीबी फैंस की होप्स यहाँ पे होते हैं। पर इस साल ऑक्शन के बाद आरसीबी का कोई फैन ज्यादा एक्साइटेड नहीं है। कोई ऐसे गारंटी नहीं बोल रहा कि हम लोग जीतेंगे, जो हर साल होता है, क्योंकि पता है बॉलिंग अटैक काफी ज्यादा वीक दिख रहा है ऑन पेपर। कोई बड़ी परचेस भी तो नहीं हुई है। आई मीन हाँ, अल्जारी जो
सिर्फ 11 करोड़ में गया है, पर बड़े बड़े परचेस तो 20 करोड़ 24 करोड़ तक भी गए हैं। ये तो उसके आधे का भी नहीं है। प्लस लॉकी फर्ग्यूसन जैसे बंदे को बेस प्राइस पे उठा लिया, तो अभी तक तो कोई हाइप नहीं बनी है। तो इसका मतलब सिंपल है, बॉलर्स के ऊपर किसी बात का प्रेशर नहीं है। उनको तो पता ही है कि उनको रन मशीन टैग मिलने ही वाला है, पर अगर वो लोग अच्छा करे तो सब लोग तो सरप्राइज में चले जाएंगे। करंटली दे हैव नथिंग टू लूज। देखो पेपर के ऊपर तो बॉलिंग वीक दिख रही है, पर टूर्नामेंट्स पेपर के ऊपर जीते नहीं जाते। और बाकी इनकी बॉलिंग कैसी है वो तो हमें 4 से 5 गेम्स में तो पता चल ही जाएगा। मेरे हिसाब से भाई टीम कभी भी पेपर के ऊपर चैंपियन नहीं बन सकती। टीम तुम्हारी चैंपियन इस बात से बनती है कि तुम्हारा इंटेंट कैसा है खेलने का, तुम्हारे साथ कितना फेम आता है, कितना एक्सपीरियंस आता है, मैटर ही नहीं करता मेरे हिसाब से। क्या आज तुम्हारा दिन है, आज तुम्हारा इंटेंट क्या है। आई मीन गाइस, इंडिया को ही देख लो, हम लोग 10 गेम्स जीते थे, पर फाइनल में वो इंटेंट ही नहीं था, तो नहीं ना हम लोग जीत पाए। दैट्स हाउ थिंग्स वर्क। ऑस्ट्रेलिया की नसीब में थी वो चीज, तो थी भाई। हमारी भी तो बेस्ट बॉलिंग लाइनअप, बेस्ट बैटिंग लाइनअप थी, हम लोग नहीं जीत पाए। अब जब भी 2023 का नाम आएगा, कोई नहीं याद रखने वाला कि हम लोग सबसे ज्यादा गेम्स जीते थे। एंड दैट्स हाउ स्पोर्ट्स वर्क। तो मेरे अकॉर्डिंग 4 से 5 गेम्स का मौका दो, फिर देख लेंगे जो भी है। तो नेक्स्ट वीडियो मेरी आने वाली है द नेगेटिव्स ऑफ आरसीबी के ऊपर, और हम लोग ये पॉजिटिव नेगेटिव वाला गेम हर टीम के साथ खेल सकते हैं। आई मीन देखो, हर टीम के साथ तो नहीं, पर जो टीम्स तुम लोग सजेस्ट करोगे कमेंट्स में कि भाई मुंबई इंडियंस के लिए भी ऐसा पॉजिटिव नेगेटिव वाला वीडियो बनाओ, या फिर सीएसके के लिए, या फिर केकेआर के लिए, या फिर एसआरएच के लिए, या फिर दिल्ली के लिए, या फिर गुजरात के लिए, और बाकी सारी टीम्स के लिए, जिसका भी नाम ज्यादा स्पैम होगा उन टीम्स के ऊपर ऑब्वियसली वीडियोस बनेंगी। तो क्या कर रहे हो, जाके कमेंट कर लो, सब्सक्राइब मार लो। बाकी टेलीग्राम के ऊपर आ जाओ, यहाँ पर दिन भर फालतूगिरी चालू रहती है। और अगर बाबा की क्रिंज रील्स देखनी है तो इंस्टाग्राम के ऊपर आ जाओ, दोनों के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में। बाकी मैंने आईपीएल के ऊपर बहुत सारे वीडियोस बना के रखे हैं, उनमें से 2 अभी स्क्रीन के ऊपर आ रहे होंगे, जाके अभी के अभी देख लेना। बाकी मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक लेट आना, बाय बाय, सी यू और प्यार करते रहो।